नेटो कंट्रीज में दरार दिख रही है। मैक्रों के बयान को अमेरिका ने शर्मनाक बताया है। मैक्रों ने कहा था कि यूरोप को अमेरिका की निर्भरता छोड़नी होगी। ताइवान के मुद्दे पर यूरोप को दूर रहने की सलाह दी थी मैक्रों ने, और अमेरिका से इस पर बहुत स्ट्रांग रिएक्शन आया है। मैक्रों ने कहा था कि अब हम यूरोप क्यों अपनी नाक इस ताइवान के मुद्दे में घुसाए। अमेरिका ने इस पर बहुत स्ट्रांग रिएक्ट किया है, और इसीलिए आज हम बोल रहे हैं कि क्या ये दरार पड़ रही है नेटो में उस वक्त जब एक वॉर चल रही हो और नेटो फुली सपोर्ट कर रहा हो एक पक्ष को, उधर दूसरे पक्ष की तरफ जो देश खड़ा दिखता हो उसी के पास जाकर मैक्रों ने जो बात कह दी है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। आइए जरा बिग वॉल पर बात करते हैं। क्या मैक्रों की वजह से नेटो में दरार पड़ेगी? क्या जिनपिंग और मैक्रों की मुलाकात इस दरार की सबसे बड़ी वजह है? फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान, यूरोप को अमेरिका पर निर्भरता कम करने की आदत, निर्भर होने की आदत छोड़नी होगी। अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी है? मैक्रों का बयान बेहद शर्मनाक, अमेरिका के एक धड़े से प्रतिक्रिया आई है। इसके बाद यूरोप को चीन के साथ अमेरिकी टकराव में नहीं पड़ना चाहिए। अमेरिका की तरफ से रिएक्शन है कि चीन कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम के लिए एक चुनौती है। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका का साथ देने से बचे यूरोप। इधर अमेरिका की प्रतिक्रिया, चीन वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए एक बढ़ता खतरा है। अब अमेरिका की राह में चीन का रोड़ा तो हम सब जानते हैं, किस तरह से चीन और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन है। लेकिन जरा हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ वो समझिए आप। मिडिल ईस्ट में चीन ने क्या किया? मिडिल ईस्ट में ईरान और सऊदी अरब को चीन ने साथ लाकर खड़ा किया, उनकी दोस्ती कराई। उसके बाद यूरोप में क्या किया? यूरोप के सबसे ताकतवर देश फ्रांस से जिस तरह से उसकी दोस्ती हुई है और जिस तरह से उन्होंने उसके बाद यहां पर आकर बातें कही हैं, यह अमेरिका के लिए एक झटका माना जा रहा है। और यूक्रेन युद्ध, रूस को हथियारों की सप्लाई तो लगातार वो कर ही रहे हैं, और इससे क्या असर होगा? क्या होगा इसका असर? आप समझिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व कम होगा, जो कि अब अमेरिका के लिए एक चुनौती दिख रहा है। यूरोप में अमेरिका के एग्जिट का रास्ता यहां पर तैयार होगा, और इधर युद्ध में अमेरिका के हथियारों का भी एक बहुत बड़ा यहां पर चुनौती दिखती है। अब मिडिल ईस्ट में चीन का राजनीतिक और आर्थिक दबदबा बढ़ता दिखाई दे रहा है। यूरोप में अमेरिका से बगावत का मतलब नेटो का खेल खत्म, और इसके अलावा रूस के खिलाफ नेटो कभी नहीं जीत पाएगा अगर इस तरह से उसके अंदर दरारें आएंगी। जनरल सिवाच, आपके पास आता हूं, फिर प्रोफेसर अमिताभ जी के पास आऊंगा। जनरल सिवाच, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये एक इस वॉर के दौरान टाइमिंग को अगर देखें तो मैक्रों ने कुछ गलत कह दिया क्या? देखो गौरव, सभी देश अपना नेशनल सिक्योरिटी इशू देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, और जिस प्रकार से इमैनुअल मैक्रोन ने चीन की विजिट की और ये स्टेटमेंट दिया, ये दिखलाता है कि किस प्रकार से फ्रांस और चीन के जो ट्रेड रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन है। हाँ, ये सच्चाई है, अमेरिका अभी मिडिल ईस्ट और वेस्ट जो एशिया से जा रहा है और अपना फोकस पूरा का पूरा वो डाल रहा है साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में, और इंडो पैसिफिक में उसको मदद की जरूरत चाहिए। और देखो, क्वाड हो या आकुश हो, इसलिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, और चीन से वो लड़ना चाहता है। ऐसे में जो स्टेटमेंट पास की इमैनुअल मैक्रोन ने, उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट से पास की। अगर आप देखो, जब लड़ाई होने से पहले नेशनल इंटरेस्ट आप करिए, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में आपने ताइवान को जो यहां पर घसीटा, वो नेशनल इंटरेस्ट कहां से हो सकता है यूरोप का? वो तो फिर जियोपॉलिटिक्स हो गई। मैं आता हूं सर आपके पास, अमिताभ जी है मेरे साथ। अमिताभ जी, ये तो जियोपॉलिटिक्स हो गई ना, ये नेशनल इंटरेस्ट कहां रहा? आपने कहा पूरे यूरोप को कि ताइवान के मुद्दे पर हमें क्यों यहां पर अपनी नाक घुसेड़नी? देखिए गौरव जी, आपने बहुत सही समय पे ये मुद्दा चुना कि ये दरार एक रार पड़ रही है यूरोप में उनकी एकबद्धता पर। देखिए, मैक्रोन सबसे ज़्यादा आहत हुए थे जब अमेरिका और ब्रिटेन से डील करके ऑस्ट्रेलिया ने उनकी पनडुब्बियों का व्यापार बंद कर दिया था और उनसे न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने लगे थे। ये पहली दरार पड़ी थी फ्रांस और ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस में। दूसरी दरार पड़ी जब मैक्रोन बार बार ये कहते रहे हैं कि हमें समझौते का एक रास्ता खोलना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मैक्रोन पहुंच गए चीन और ये कहने लगे कि हमें यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहिए और चीन की इसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन इमैनुअल मैक्रोन अपनी वो लाइन क्रॉस कर गए जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, कि वो ताइवान को उन्होंने कह दिया कि इसमें यूरोप को नहीं पड़ना चाहिए। उर्सुला वॉन डर लेयन भी उनके साथ गई थी, यूरोपियन यूनियन कमिश्नर। तो कहने का मतलब है एक दरार पड़ी है, इसके लिए जिम्मेवार और कोई नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार अमेरिका है। लेकिन फिर इसका असर क्या होगा?